Hi everybody, welcome back to my channel. I am back with a new video on solving BBSEARCH compiler. We have done up to question number 19 in my previous videos and we will be starting with question number 20 in this one. So let's do this. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है मिस्टर हरीश का एक बिजनेस चालू किया वेयर हाउसिंग का। ठीक है, 3 चीज़ों की वेयर हाउसिंग, कौन सी? फूड ग्रेन, शुगर एंड ऑयल। अब इससे हमें सबसे पहले 35 AD दिमाग में आता है क्योंकि वेयर हाउसिंग की बात स्पेसिफाइड बिजनेस में करी गई है। देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या क्या गिवन है। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर एनी डिडक्शन ऑफ 32 और 35 AD। यहाँ हिंट मिल गया कि 35 AD का कुछ तो है, तीनों का प्रॉफिट है। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है लैंड एंड बिल्डिंग पे, सिर्फ लैंड पे। आउट ऑफ दिस लैंड पे कितना खर्चा है वो। एंड थर्ड हमें दिया है एक्सटेंशन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। हमें बोला है कि आप 2 चीज़ निकालो, एक तो टोटल इनकम एंड सेकेंड उस पर टैक्स कितना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पे 35 AD लगेगा। क्यों लगेगा 35 AD? 35 AD बात करता है स्पेसिफाइड बिजनेस की। ठीक है, कि अगर ये स्पेसिफाइड बिजनेस होंगे तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, उन 14 स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, उसमें से एक है वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यहाँ पे क्या है? वेयर हाउसिंग ही हो रही है। यहाँ पे वेयर हाउसिंग हो रही है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की हो रही है कि नहीं? फ्रूट ग्रेन्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, शुगर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, लेकिन ऑयल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है। तो 35 AD का बेनिफिट ऑयल के केस में नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं कि 35 AD के बेनिफिट के बाद 35 AD के बेनिफिट के बाद कितना प्रॉफिट टैक्सेबल हो रहा है फॉर 2 कैटेगरीज, दैट इज फूड ग्रेन्स एंड शुगर। और यहाँ पे आ जाएगा टोटल। ये आपका फॉर्मेट है। ठीक है, ओके तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इनका प्रॉफिट कितना है। तो हमें प्रॉफिट बिफोर एनी रिडक्शन गिवन है 125, 60 विच मेक्स इट 185। ठीक है, अब हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बताने से पहले लेट मी टेल यू कि 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस, बार बार बोलने से सेक्शन याद होता है। 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा मिलेगा, लेकिन 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपका खर्चा नहीं मिलेगा। 3 चीज़ें, लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्पाइट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको खर्चा नहीं मिलेगा, बाकी सबका मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है और लैंड दे रखा है, तो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे आपके पास बिल्डिंग का खर्चा आ जाएगा। ध्यान रखना लैंड का खर्चा अलाउड नहीं है, बिल्डिंग का खर्चा अलाउड है, तो आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, ऐसे करके हम डिफरेंस जब निकालते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में, बिल्डिंग का खर्चा हमारे पास आता है 45, 30 एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है 30 एंड 20 which makes it 75 here and 50। तो टोटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 75, 50 एंड 125। तो ये अगर A है और ये मान लो B है। ठीक है, अब टोटल डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD कितना है? 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब यहाँ 75 का मिल जाएगा, यहाँ 50 का मिल जाएगा और यहाँ मतलब टोटल 125 का मिल जाएगा। तो प्रॉफिट जो कि टैक्सेबल में जाएगा फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी A माइनस, ये अगर B है, इसको B लेते हैं हम, ये B है, A माइनस B, मतलब आपका प्रॉफिट माइनस डिडक्शन, प्रॉफिट माइनस डिडक्शन। सो यू विल गेट 50
10 विच मेक्स अ टोटल ऑफ 60। तो ये हमारी 35 AD की वर्किंग यहाँ पे हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना कि आपको सिर्फ फूड ग्रेन और शुगर का लेना है, ऑयल का नहीं लेना है, क्योंकि ऑयल नहीं है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में। अब हमारा स्टेप नंबर 2 होगा टोटल इनकम निकालना। ठीक है, तो टोटल इनकम के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एज पर वर्किंग, जिसका 35 AD अप्लाई करता था। कितना था? 60 आ गया, सीधा 60 लिख दो। यहाँ पे डाल देना वर्किंग नोट 1 और नोट 1 जो भी है। ओके, उसके बाद अभी एक चीज़ बाकी है। क्या बाकी है? ऑयल सेक्शन। ऑयल सेक्शन बाकी है। अब ऑयल सेक्शन पे कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हुआ है, लेकिन 35 AD अप्लाई नहीं हो रहा, तो वहाँ पे क्या अप्लाई होगा? वहाँ पे नॉर्मल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 मतलब डेप्रिसिएशन, नॉर्मल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 32 अप्लाई होंगे। ठीक है, तो इसमें ऑयल का प्रॉफिट कितना गिवन है, ये फॉर्मेट आप अच्छे से बुक में से देख लेना। 30 गिवन है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम लोगों को डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना लेंगे? 10%, क्योंकि बिल्डिंग की बात हो रही है। अब बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन नॉर्मली कितना है? 10%, लेकिन अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो कितना है? 5%। अब यहाँ पे तो नॉर्मल वाला ही लगेगा, तो यहाँ पे हम 10% लेंगे। 10% ऑफ बिल्डिंग प्लस रिकंस्ट्रक्शन। क्या लैंड लेंगे? नहीं, कि लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो 10% ऑफ 40 lakhs विच इज़ 4, तो 30 - 4 इज़ 26, और ऊपर हमारे पास 60 था, तो 60 + 26 इज़ 86। आई होप इट इज़ क्लियर। मैंने प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं बताया है ताकि आपको समझ आ जाए, बस प्रेजेंटेशन आप बुक में से खुद देख लेना। ये कुछ भी नहीं है, दो चीज़ें हैं। हमारा शुगर और फूड ग्रेन का 60 आया, और ऑयल में 35 AD नहीं लगता है, तो हमने 10% ऑफ 40 लिया, तो हमारे पास आया 4, और उसका प्रॉफिट गिवन था हमारे पास 30, तो 30 - 4 इज़ 26, तो हमारे पास आ गया 86। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल इनकम आ गया। 86 क्या है उसका? टोटल इनकम। अब हम निकालेंगे टैक्स। टैक्स निकालने के लिए यहाँ पे आपको AMT भी चेक करना पड़ेगा। AMT क्या है? ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आपको AMT याद है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराती हूँ AMT का। एक सेकेंड, ये AMT का एक छोटा सा चार्ट है। अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम नहीं, इंस्टा पे मिल जाएगा आपको। ये मैंने अब इंस्टा पे अपलोड किया है, और इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एकदम की पॉइंट्स है इसमें, कुछ भी डिटेल नहीं है, एकदम की पॉइंट्स हैं। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स किसको लगता है? असेसी अदर देन कंपनीज। ठीक है, कितना लगता है? हायर ऑफ नॉर्मल प्रोविजंस या फिर 18% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे करते हैं आपको पता ही है, मैट AMT में। ठीक है, AMT कब लगेगा? ओनली इफ एडजस्टेड टोटल इनकम एक्सीड्स 20 लाख। ये इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, इन सब के लिए अगर एक्सीड्स 20 लाख है तो ही AMT लगता है। ओके, उसके बाद 115JD क्या है? AMT क्रेडिट की बात करता है। AMT मोर देन नॉर्मल इनकम टैक्स होता है, तो वो आपको क्रेडिट की तरह मिल जाता है। अच्छा, AMT का सेक्शन क्या है? 115JC। ओके, अब नॉर्मल रेट कितना है? 18.5%, लेकिन IFSC है तो रेट कितना है? 9%। ये एकदम शॉर्ट में था AMT का रिविजन। ये आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ बहुत सारा कुछ मैं पोस्ट करती हूँ। कूल, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ वापस से। ठीक है, यहाँ पे AMT के प्रोविजंस भी लगाने हैं और नॉर्मल भी लगाना है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोविजंस की बात करते हैं। नॉर्मल प्रोविजंस में स्लैब रेट आपको पता होगी। स्लैब रेट तो सबसे बेसिक है, कितनी? अप टू 2.5 लाख है तो कुछ नहीं लगेगा। 2.5 लाख के ऊपर अप टू 5 लाख है तो 5% लगेगा। 5 लाख के ऊपर अप टू 10 लाख है तो 20% लगेगा, एंड अगर मोर देन 10 लाख है देन इट विल बी 30%। ये हमारा नॉर्मल प्रोविजन है। अच्छा, सरचार्ज अगर आपका टोटल इनकम मोर देन 50 लाख्स है तो सरचार्ज लगेगा 10%, राइट।
10% सरचार्ज अगर मोर देन 50 लेकिन अप टू 1 करोड़ है, मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ है, then it will be 15%, more than 2 up to 5 will be 25%, and more than 5 is 37%. ठीक है, क्या बोला मैंने, ये तो नॉर्मल स्लैब है अप टू 2.5 नील, 2.5 से 5 लाख से 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%. सरचार्ज क्या है, सरचार्ज मोर देन 50, लेस देन 50 पे तो कोई सरचार्ज नहीं है, मोर देन 50 अप टू 1 करोड़ 10, मोर देन 1 अप टू 2 करोड़ 15, मोर देन 2 करोड़ अप टू 5 करोड़ 25, और अगर आपका 5 करोड़ एक्सीड कर जाता है तो कितना भी हो 20, 25, 35, 37%. ठीक है, इसके हिसाब से जब आप पूरा कैलकुलेशन करोगे, इजी है कैलकुलेशन, वो मैं यहाँ नहीं बताने वाली. अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से कैलकुलेशन करते हो तो आपका इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, जो कि हमेशा लगता है @4%, आपका आ जाएगा 27.3702. 27.3702 का आपका वो आ जाएगा, नंबर्स इन लैक्स ऑब्वियसली. ठीक है, अब हम निकालेंगे AMT के हिसाब से. आई थिंक आपको समझ आया ये 27.370. अब इसको हम कंपेयर करेंगे AMT से, हम देखेंगे कि कितना पे करना है. AMT के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा ATI विच इज़ एडजस्टेड टोटल इनकम. अब एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए पहले हमें टोटल इनकम चाहिए होगा. टोटल इनकम कितना था, 86 आया था ना, 86 पे ही तो सारा कैलकुलेशन चल रहा है. 86, तो टोटल इनकम कितना है 86. उसके बाद हम ऐड बैक कर देंगे जो भी डिडक्शन हमने 35 AD के अंडर लिए हैं, वो सारा हम ऐड बैक कर देंगे. वो कितना आया था हमारे पास 125. दिखाती हूँ एक सेकेंड, ये रहा 125 का टोटल डिडक्शन लिया था. 75 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 125 का टोटल डिडक्शन. तो हमने यहाँ पे 125 को ऐड बैक कर दिया. इसके बाद डेप्रिसिएशन हमें लेना पड़ेगा 32 के हिसाब से. मतलब ATI में आपको बोला जाता है कि आपने पूरा 35 AD का इफेक्ट हटा दिया और 32 का इफेक्ट आपको देना पड़ेगा. लाइक आपने 100% जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लिया था वो नहीं ले रहे हो, लेकिन 32 में जितना डेप्रिसिएशन चाहिए था आप उतना तो ले रहे हो. तो वो कितना होगा, दैट विल बी 10% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, 10% ऑफ 125, दैट इज 12.5. तो 86 प्लस 125 माइनस 12.5 makes it 198.5. Is it clear to you? ATI एडजस्टेड टोटल इनकम में हमने टोटल इनकम लिया, 35 AD का इफेक्ट हटाया एंड 32 का इफेक्ट दे दिया. दो कैटेगरीज में, फूड ग्रेन्स एंड शुगर. ऑयल का तो नॉर्मल है, 32 का ऑलरेडी दे रखा है, 35 का है ही नहीं उसमें. ओके, नाउ ATI निकालने के बाद हम इसका 18.5% निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 36.72. अब ये 18.5 क्या है, AMT की रेट अभी मैंने बताई थी. ठीक है, इस पे हम सरचार्ज लगाएंगे. अब सरचार्ज के लिए हम लोग कौन सी इनकम देखेंगे, 86 देखेंगे या 198 देखेंगे. सरचार्ज के लिए हम यहाँ पे 198, दैट इज़ द एडजस्टेड टोटल इनकम, यही देखेंगे. तो अगर 198.5 है तो हमारा सरचार्ज लगेगा 15% पे, विच इज़ 5.51. तो 42.23 हमारा टोटल टैक्स आ रहा है. इसमें HEC एट 4% भी ऐड होगा, विच विल बी 1.69, विच मेक्स इट 43.92. 43.92 का टैक्स है हमारा AMT के हिसाब से, और नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से हमारा टैक्स था 27.3702. ठीक है, तो हमें क्या लेना है, हायर कौन सा है, ऑब्वियसली AMT वाला, विच इज़ 43.92. तो इस साल आप टैक्स पे करोगे 43.92, लेकिन आपको 115 JD के हिसाब से AMT क्रेडिट मिलेगा. कितना, 43.92 माइनस 27.3702.
ठीक है, एंड ये होगा 16.5498, ये आपका AMT क्रेडिट है। क्लियर? बड़ा क्वेश्चन है बट इट इज़ अ नाइस वन। यहाँ पे AMT का इफेक्ट दिखाना है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला इग्नोर मैट, इग्नोर AMT, वॉट एवर इट इज़। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है अ पार्टनरशिप फर्म, ओके, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 3 पार्टनर्स हैं X, Y एंड Z, इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग टॉयज। ओके, टर्नओवर गिवन है हमारे पास 175 लाख का। फिर हमें बोला है बैड डेट्स ऑफ 75,000। आगे दिया है इंटरेस्ट एट 12% इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर Z। ठीक है, ऑन इज कैपिटल ऑफ 6 लाख, इसके 6 लाख के कैपिटल पर हमें 12% इंटरेस्ट देती है फर्म। फर्म का बिजनेस लॉस भी है, बिजनेस लॉस कितना 50,000 का, एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन भी है ऑफ 1,50,000। ठीक है, अभी हमें बताना है, अच्छा फर्म अभी तक नॉर्मल बेसिस पे टैक्स करती थी लेकिन अब उसको प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स देना है 44 AD। कौन सा 44 AD? ठीक है, अब हमें बताना है कि कितना इनकम चार्जेबल होगा, कि इनकम कितना होगा अंडर 44 AD। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले 44 AD क्या है ये बताती हूँ मैं। सेक्शन 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन है। ठीक है, कौन कौन इसको ले सकता है? इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट HUF एंड रेसिडेंट फर्म, एक्सेप्ट LLP। LLP 44 AD नहीं ऑप्ट कर सकते। ठीक है, 44 AD कौन कौन ले सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट फर्म एंड रेसिडेंट HUF एंड रेसिडेंट फर्म। ओके, टर्नओवर कितना होना चाहिए? टर्नओवर अप टू 2 करोड़। अगर टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो ही आप 44 AD ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। कितना रेट होगा? रेट 2 दिए हैं, 8% एंड 6%। 8% नॉर्मल केसेस में लगेगा, 6% रेट लगेगा अगर आपका एक भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं है, आपके सारे ट्रांजैक्शन अकाउंट पे, चेक या फिर DD, बैंक ड्राफ्ट या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से है तो। ओके, ये हो गया हमारा सेक्शन 44 AD। अब हम अगर क्वेश्चन पे आए तो क्वेश्चन में, अच्छा इससे पहले अगर आप प्रिजम्पटिव लेते हो तो ऑब्वियसली आपको अदर डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। अदर डिडक्शंस मतलब कौन से डिडक्शन? 32, 38 वाले कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलते हैं इस क्वेश्चन में। इसीलिए आपको 175 लाख लेना है, इसका 8% करना है। ठीक है, 175 लाख का हम 8% करेंगे तो हमारे पास आता है 14 लाख। ठीक है, बैड डेट अलाउड होगा, बैड डेट 36 में होता है पर 32, 38 के यहाँ नहीं मिलने वाले तो बैड डेट नहीं अलाउड होगा। इंटरेस्ट ये भी नहीं अलाउड होगा। बिजनेस लॉस अलाउड होगा कि नहीं? यस, बिजनेस लॉस को हम माइनस करेंगे। बिजनेस लॉस सेक्शन 72 में होता है तो बिजनेस लॉस माइनस होगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 में होता है तो ये भी अलाउड नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा? प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD इज 14 लाख। 14 लाख कैसे आया? 175 इंटू 8% लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस ऑफ 50,000। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 13,50,000। ये क्या है? इनकम ऑफ द फर्म चार्जेबल अंडर द हेड PGBP एंड इस पे आपका टैक्स लगेगा। इज इट क्लियर? ये हो गया हमारा सेक्शन 44 AD का रिविजन भी हो गया सेक्शन के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू। सेक्शन 44 AD इंडिविजुअल HUF फर्म एक्सेप्ट LLP 2 करोड़ 86। अच्छा, यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में कि 8% लिया है, 6 नहीं लिया है, बिकॉज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस कैश में हुए हैं। आप 6% भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्वेश्चन ने बुक में कैश अज्यूम करके 8% लिया है।
ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 22 में एस एंड कंपनी, अ सोल प्रोप्राइटर, ओके, हैज़ 6 मशीन, उसके पास 6 मशीन्स ऑलरेडी हैं जो पुट इन यूज़ फॉर बिजनेस हमने मार्च 2019 में किया था, जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है 15% पे। ठीक है, इन मशीन की WDV ऑन 1st of April 2019 इज़ 8,50,000। ठीक है, एंड उसके बाद 18th जून 2019 को उसने और 8,50,000 के परचेज किए। ओके, ठीक है, तो न्यू प्लांट खरीद लिया। ओके, सॉरी, ये 18 जून 2019 को उसने न्यू परचेज नहीं किया है। 18 जून 2019 को उसने 11 लाख का मशीनरी बेच दिया, सोल्ड। न्यू परचेजेस उसने करे 30 नवंबर 2019 को 8,50,000 के। ठीक है, 3 है हमारे पास। ओपनिंग WDV दिया 850, ड्यूरिंग द ईयर हमने 11 लाख का बेचा, एंड 30 नवंबर को हमने 8,50,000 के न्यू परचेजेस भी कर लिए। हमें बताना है कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, कैपिटल गेन कितना है, एंड अगर हमने जो सेल किया था वो 21 लाख का था तो क्या होगा। ठीक है, ये जो 850 है ना, ये फॉर 3 मशीनरीज है। 3 मशीन हमने 11 लाख में बेची आउट ऑफ 6। सोल्यूशन पे आते हैं। एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा है नहीं। WDV ऑफ ब्लॉक 1/4/2019 कितना है, 8,50,000। ड्यूरिंग ईयर परचेजेस कितने हैं, 8,50,000। ठीक है, 8,50,000 हो गया। इसमें से सेल्स कितनी है, 11 लाख। कितनी है, 3 मशीन बेचे, मतलब ब्लॉक में अभी भी मशीनरी है, ब्लॉक की मशीनरी ज़ीरो नहीं हुई है, तो कितना आया हमारे पास, 6 लाख। अब क्या ब्लॉक में मशीनरी है, यस। क्या ब्लॉक पॉजिटिव है, यस। अगर ब्लॉक में मशीनरी भी है, ब्लॉक पॉजिटिव भी है, तो आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन लग जाएगा 6 लाख पे। ठीक है, अब 30 नवंबर को हमने मशीनरी नहीं ली थी, तो ये हो जाएगा हमारा लेस देन 180 डेज। इसलिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो होगा वो 6 लाख का 15% का हाफ लगेगा। ये आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगा। ये आपका हो गया डेप्रिसिएशन। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था डेप्रिसिएशन निकालना, सेकेंड है कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन वाली बात सेक्शन 50 में करी गई है। सेक्शन 50 3 केसेस में लग सकता है। पहला कि ब्लॉक से कम की मशीनरीज बेची गई हैं, मतलब ब्लॉक का नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन सेल्स कंसिडरेशन इज मोर देन द ब्लॉक वैल्यू। या फिर ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट, एंड इधर भी सेम ब्लॉक सीजेस टू एग्जिस्ट। अब चाहे सेल कंसिडरेशन ज़्यादा हो ब्लॉक वैल्यू से, चाहे सेल कंसिडरेशन कम हो ब्लॉक वैल्यू से, इन 3 केस में सेक्शन 50 लगता है, जो बोलता है कि इन 3 केसेस में जो आपका गेन आता है वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा ऑलवेज, या फिर लॉस आता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा ब्लॉक पॉजिटिव था एंड सेल कंसिडरेशन वाज लेस देन ब्लॉक वैल्यू, तो ये सिचुएशन में फॉल नहीं करता, ये सिचुएशन में फॉल नहीं करता, ये भी नहीं करता है, तो यहाँ पे सेक्शन 50 नहीं लगेगा एंड हेंस नो कैपिटल गेन। ठीक है,
मतलब जो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कैपिटल गेन की जो बात करता है, यहाँ पे नो कैपिटल गेन। थर्ड पार्ट बोलता है अगर 21 लाख की बेची तो क्या। तो 21 लाख की अगर हमने बेची और हमारा ब्लॉक का अमाउंट था 17 लाख, ठीक है, 17 लाख अमाउंट था और हमने 21 लाख की बेच दी, तो हमारे पास आता है 4 लाख। ओके, तो ये 4 लाख का हमारा गेन है। 4 लाख का हमारा क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे, सेक्शन 50 के हिसाब से ये वाला केस आ जाएगा ना यहाँ पे, ब्लॉक नंबर पॉजिटिव एंड सेल्स कंसिडरेशन मोर देन ब्लॉक वैल्यू, तो सेक्शन 50 आ गया। सेक्शन पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि 7 में से 3 मशीनरीज ही बेची हैं, बाकी अभी भी बची हुई हैं, और ये 21 ऑफ 17, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन आएगा, यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन आएगा। सेक्शन 50 के हिसाब से हमेशा याद रखना, ऑलवेज शॉर्ट टर्म, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। ये हो जाता है हमारा सेक्शन नंबर 22। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है साई लिमिटेड हैज़ अ ब्लॉक ऑफ एसेट, साई शीरडी हमारे बीबी सर का फेवरेट एग्जाम्पल, साई लिमिटेड हैज़ अ ब्लॉक ऑफ असेट जिसका 15% डेप्रिसिएशन रेट है और जिसकी WDV है 40 लैक्स। ओके, उसने अनदर असेट खरीदा 14.4 लाख का 1/11/2019 में, ठीक है, एंड उसको पुट टू यूज़ कर दिया सेम डे। उसके बाद साई लिमिटेड अमेलगमेट हो गया शिरडी लिमिटेड से 1/1/2020 को, 1/1/2020 को साई लिमिटेड शिरडी लिमिटेड से अमेलगमेट हो गया, और ये जो एसेट्स थे वो साई लिमिटेड ने शिरडी लिमिटेड को 60 लाख में ट्रांसफ़र किए। ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अज्यूमिंग इट वर ट्रांसफर्ड टू शिरडी लिमिटेड एट 60 लाख, हमें बताना है डेप्रिसिएशन किसका क्या लगेगा। तो ये बहुत सिंपल सा रूल है कि जब भी अमेलगमेशन होता है, नंबर 1 कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एज इफ नो अमेलगमेशन, नॉर्मल कैलकुलेट करो डेप्रिसिएशन, एंड सेकेंड जो भी आपका अमाउंट आया है उसको नंबर ऑफ रेशियो में डिवाइड कर दो। कौन सा रेशियो, नंबर ऑफ डेज ऑफ यूज़। साई ने जितना यूज़ किया एंड शिरडी ने जितना यूज़ किया उसके रेशियो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे रिमेंबर ये 60 लैक्स का कोई भी रेलेवेंस नहीं है, इट हैज़ नो रेलेवेंस। क्यों, क्योंकि हमें एज इफ नो अमेलगमेशन के हिसाब से कैलकुलेट करना है एंड डिवाइड कर देना है। 60 लाख हमारा इररेलेवेंट है, ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इजी है क्वेश्चन अगर आपको ये चीज़ पता है तो। इसमें क्या है, WDV हमें दे रखी है 40 लाख और एडिशंस दे रखे हैं हमें 14.4 लाख, 14.4 लाख विच मेक्स इट 54,40,000। ओके, नाउ इस पे तो लगेगा टोटल पूरा 15% का डेप्रिसिएशन, क्योंकि WDV है, ओरिजिनल आ रहा है। ये नया एडिशन लेस देन 180 डेज़ वाला है, तो इस पे हमारा लगेगा 7.5% का डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑन 40 लाख आएगा 6 लाख एट 15% एंड डेप्रिसिएशन ऑन 14.4 लाख एट 7.5% बिकॉज लेस देन 180 डेज। पुट टू यूज़ देखते हैं, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 1,08,000। अब क्या करना है, अब सिंपली आपको देखो जो ओरिजिनल मशीनरी है जो ये 6 लाख है, ठीक है, इसका अगर आप डेज कैलकुलेट करोगे साई वर्सेस शिरडी, साई इज टू शिरडी, अगर आप डेज कैलकुलेट करोगे तो ओरिजिनल वाले का आएगा 275 डेज साई ने यूज़ किया एंड शिरडी ने 91 डेज। इस नई वाली मशीनरी का अगर आप पुट टू यूज़ से काउंट करोगे तो आपका आएगा 91 डेज, यहाँ पे तो सेम ही आएगा, और यहाँ पे आएगा आपका 61 डेज। तो आपको 6 लाख को इस प्रपोर्शन में डिवाइड करना है एंड 1,08,000 को इस प्रपोर्शन में डिवाइड करना है।
तो इसका क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगा अपॉर्चनमेंट बिटवीन टू कंपनीज, ठीक है। साई का आ जाएगा 6 लाख इंटू 275 अपॉन 366। याद रखना लीप ईयर है तो 366 डेज आएगा, लीप ईयर तो 366 डेज आएगा, ये याद रखना, ये मत भूल जाना इस अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। एंड 1,08,000 इंटू कितना था, एक सेकेंड, 61, 1,08,000 इंटू 61/152, क्योंकि हम सिर्फ इन दोनों का टोटल लेंगे। 61 + 91 इट इज़ 152। ये नंबर आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर साई लिमिटेड आ जाएगा। सिमिलरली आप शिरडी का निकाल लोगे, 6 लाख इंटू 91/366 एंड 1,08,000 इंटू 91/152, ये आ जाएगा आपका टोटल शिरडी का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एकदम इजी है, बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, इतना सा याद रखोगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। 23 भी हो गया, हमारे आज के 4 क्वेश्चंस हो गए। That's it for the video guys. Thank you so much. Please don't forget to subscribe, like, share and comment down below any suggestions you have. Thank you.